में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। गैर मौजूद रहे अफसरों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। गणेश जोशी 2 दिन के उधम सिंह नगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में मीटिंग की। जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चंद तिवारी का 1 दिन का वेतन काटा गया है। साथ ही कहा गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के एक 24 साल के युवक की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले सुजल नाम के लड़के ने अपना गला काट लिया था, जिससे इसकी मौत हो गई थी। लेकिन 24 साल के इस लड़के ने अपनी मौत से पहले एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से वो एक बीमारी से परेशान है और इसी बीमारी से परेशान होकर वो मौत को गले लगाने जा रहा है। हल्द्वानी के हीरानगर में रहने वाले इस युवक ने यह दावा किया कि वो अपनी डिस्क पेन से बहुत परेशान है, जिसके कारण वो आत्महत्या को मजबूर है। उसके घर वालों का कहना है कि वो लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था और दर्द की वजह से ही मेंटल डिप्रेशन में चल रहा था। इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या को गले लगा लिया। मृतक युवक के पिता आरएसएस से जुड़े हुए जिले के पदाधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया में तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाया करता था। I can't bear this pain anymore. ये फिजिकल पेन जो हो रहा है ना, ये IBS का, ये स्लिप डिस्क का, ये पेन में चलने में दिक्कत होना, दिस इज I can't bear this and I don't want to cry. I don't want to express my emotions anymore. मैं खुद नॉर्मलाइज करते हुए चीज़ों को बोल रहा हूँ कि this is it and I can't bear this anymore. I'm really sorry. देहरादून के जाखन की रहने वाली 20 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक लड़की के भाई ने एक अन्य युवक और युवती पर हत्या का आरोप लगाया है और अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। मृतक के भाई का कहना है कि उसकी बहन निष्ठा पिछले 10 दिन से घर नहीं आ रही थी और दोनों आरोपी लड़का लड़की उसे अपने पास रोके हुए थे। किसी दिन बर्थडे के नाम पर, किसी दिन रूम शिफ्ट करने के नाम पर बुधवार सुबह सुबह फोन आया और बताया कि उसकी बहन की हालत खराब है, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि निष्ठा की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने खाया मेरी बहन को, उनके घर में वो लेके आ रहे लाश को। शक है आपको? मेरा उन दोनों पे शक है। वो क्या शक है? क्या उन्होंने खाया मेरी बहन को, उनके घर में वो लेके आ रहे लाश को। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी नेता के होम स्टे में बिना इजाजत पार्टी के मामले में अब बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी है और पुलिस की जांच में कुछ भी गलत नहीं मिला था। बीजेपी नेता विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस ने भी पुलिस कार्रवाई की तारीफ की थी, लिहाजा अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के होम स्टे में बिना परमिशन बड़ी पार्टी करने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। इस मामले में सिद्धार्थ अग्रवाल से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने जो फाइंडिंग्स वहाँ की रही हैं, उन्होंने कहा वहाँ पर कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा काम नहीं पाया गया कि जो अपराध की श्रेणी में आता हो, तो उन्होंने वो स्पष्ट किया है। तो हमें ये मानना चाहिए कि पार्टी वहाँ हो सकता हो रही होगी, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया और काम के बाद पुलिस ने स्पष्ट भी कर दिया कि वहाँ पर कोई आपत्तिजनक कार्य नहीं हुआ है, तो विषय वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। गुरुवार शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद शाम 6:45 बजे एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और मुख्यमंत्री धामी तैयारियों को देखने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और व्यवस्थाओं को देखा, जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और यही कारण है कि आपदा के मुश्किल हालात में भी पीएम का साथ उत्तराखंड को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के आने से राहत कार्यों को बल मिलेगा और प्रभावितों का मनोबल बढ़ेगा। जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद
इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके। हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिला। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हो गया है। दरासू के पास गंगोत्री हाईवे बंद है। यहां पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दरासू पर पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है। सड़क बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथियों का झुंड आए दिन आधमकते हैं। वहीं लक्सर रोड पर जंगली हाथियों के झुंड ने दस्तक दे दी है। जंगली हाथियों को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जंगल की ओर निकल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन जंगली हाथियों का झुंड यहां से गुजर रहा है, जिसके चलते किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। विकासनगर के पछुआदून के सहसपुर में गाय को बचाने के चक्कर में कार हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि समय रहते कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवार की जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में गौवंश बड़ी तादाद में घूमते रहते हैं। आलम यह है कि विकासनगर, सेलाकुई, साहिया, कालसी, डाकपत्तर, अरबर्टपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में आवारा जानवर घूम रहे हैं। सड़कों पर जो आवारा जानवर हैं घूम रहे हैं, बहुत से इसमें हादसे हो चुके हैं। पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं। आज भी मैंने सुना कि हरबटपुर में एक हादसा हुआ है जिसमें जानवर के साथ भिड़ंत हुई है। मतलब प्रशासन, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोडों के ऊपर जो जानवर घूम रहे हैं, इसके लिए हमने एक बार पहले भी ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, और इसका कोई निदान नहीं कर रहा है। ना तो आपके नगरपालिका वाले इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में संकट में आए गिद्धों को बचाने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और WWF ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहां बिजली की नॉर्मल लाइन को हटाकर इंसुलेटेड वायर बिछा दी गए हैं, जिससे गिद्धों की मौत तो शून्य पहुंच हो गई है। साथ ही बिजली विभाग को हर दिन होने वाला 1 करोड़ का घाटा भी खत्म हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। विकासनगर के छबरा इलाके में शीतला नदी के किनारे स्थित ये इलाका सालों से मृत पशुओं का डंपिंग यार्ड रहा है। यही वजह है कि ये जगह गिद्धों और शिकारी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। WWF के कॉर्बेट और राजाजी पार्क में टैग किए गए गिद्ध भी यहाँ देखे गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ बड़ी संख्या में गिद्ध करंट की चपेट में आकर मरने लगे थे। WWF की एक रिसर्च के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच सिर्फ इस इलाके में 30 से ज्यादा गिद्ध बिजली के तारों की चपेट में आकर करंट से मारे गए। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए WWF और वन विभाग ने ऊर्जा निगम से बातचीत की। नतीजा, UPCL ने यहां 8 किलोमीटर दायरे में पूरी लाइन ही बदल डाली। यहां सामान्य बिजली के तारों को बदलकर इंसुलेटेड तार डाल दिए गए। तो इस कार्य कराने के लिए हमने वहां पे जो भी 500 मीटर का स्पैन था, उसमें हमारे द्वारा वहाँ पे केबल डाली गई है, एवं जिसमें लगभग 60 लाख का लागत आया है। तो इसमें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, विभाग के द्वारा वहाँ पे 500 मीटर स्पैन में केबल डाली गई, जिसके कारण हमारी ट्रिपिंग भी रुक गई है एवं गिद्धों का, वल्चर का, ईगल्स का मरना भी बहुत ही कम, मतलब 0 ही ऑलमोस्ट हो चुका है। इस कदम से सिर्फ गिद्ध ही नहीं बचे, बल्कि UPCL को भी बड़ी राहत मिली है। पहले जब गिद्ध टकराते थे तो बिजली लाइन ट्रिप हो जाती थी, जिससे 1 घंटे में करीब 50 लाख रुपए तक का नुकसान होता था। WWF के मुताबिक इंसुलेटेड वायर लगने के बाद अप्रैल 2025 से अब तक एक भी करंट की घटना नहीं घटी। और हमारी टीम ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए ये पाया कि अप्रैल 2025 के बाद से अब तक एक भी बिजली की तारों की वजह से मोर्टेलिटी या मृत्यु शिकारी पक्षियों की नहीं हुई है। इससे निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में जो वल्चर्स के साथ साथ और जो रैप्टर्स हैं, उनके संरक्षण को बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। राजस्थान के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने पक्षियों को बचाने के लिए इतनी संवेदनशीलता दिखाई।
ये एक उदाहरण है कि मंशा सही हो तो विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर में इन दिनों एक अनूठी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पितृपक्ष में होने वाली ये रामलीला कई मायनों में खास है। ये रिपोर्ट देखिए। रामनगर की ये रामलीला लोगों के बीच खासा प्रचलित है। पितृ श्राद्ध में होने वाली इस रामलीला में लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी गानों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार तो रामलीला में शूर्पणखा बुलेट मोटरसाइकिल से एंट्री करती हुई नजर आई। रामलीला करने वालों का कहना है कि रामलीला को रोचक बनाने के लिए ऐसा किया गया। हमारी रामलीला बड़ी सरल भाषा में, क्योंकि जो आज की अब आप देख रहे हैं टीवी पर इतने ऐसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, तो पब्लिक को रिझाने के लिए हम लोग हमारे यहाँ राधेश्याम, चौपाई, बिहाग, राग बिहाग वगैरह सब है। सरल भाषा में हमारे यहाँ इसका मंचन किया जाता है। इस रामलीला में काम कर रहे कलाकार खुद को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ महिला पात्रों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं। यहाँ के कलाकार फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। 12-13 साल का उम्र में से यहाँ से जुड़ा हुआ आदर्श रामलीला कमेटी से, तब से मैं रोल करते हुआ रहा हूँ। हर प्रकार का रोल मेरे द्वारा निभाया जाता। ऐसा नहीं कि मैं स्त्री ही पात्र यहाँ पर निभाता हूँ। बाली का भी करा है, अंगद का भी करा, अन्य कैकेयी का भी करा, सीता का भी करा। पाठशाला है ये अभिनय की, यहाँ हम सीख कर और दूसरी रामलीला में अभिनय करते हैं। बाहर की कई शहरों में हमने रामलीला करी है और मेरी कुछ फिल्म भी आ चुकी हैं। भवानीगंज की रामलीला पूरे इलाके में फेमस है। टीवी और इंटरनेट की इस दुनिया में जब मनोरंजन के कई साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस रामलीला को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कैंची धाम आज देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन सुविधाओं का आज भी यहां पर टूटा। ऐसे में अब नैनीताल प्रशासन सुविधाओं का विस्तार करने जा रहा है। बाकायदा इसके लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से भी सुझाव लिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में आस्था का सबसे बड़े केंद्र कैंची धाम में सुविधाओं का विस्तार श्रद्धालुओं की रायशुमारी से होगा। इसके लिए पर्यटकों से फीडबैक लेकर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की योजना है। कैंची धाम का डेवलपमेंट कैसे हो, क्या क्या सुविधाएं धाम में होंगी, इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बाकायदा नैनीताल जिला प्रशासन ने इसके लिए अधिकारियों को लगाया है, जो श्रद्धालुओं से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। कि इसका सर्वे कराया जाएगा, टूरिस्ट से फीडबैक भी लेंगे और जो लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता है उसको भी देखा जाएगा। और इन फ्यूचर जो चारधाम यात्रा की तर्ज पर इसमें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी है, उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर्स या मिनिमम नंबर्स फिक्स करने होते हैं, उसके लिए ये सारा डेटा काम आएगा। दरअसल कैंची धाम में आए दिन श्रद्धालुओं को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। वहीं शौचालय और स्नान घर नहीं होने से नदी में भी प्रदूषण फैल रहा है। इसके साथ ही पार्किंग के अभाव के चलते न सिर्फ श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले लोगों को भी घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। कैंची धाम में है हमारा, जो बाबा नीम करोली महाराज जी के उस नाम से प्रख्यात हो रहा है देश विदेशों में, उसको उस रोड को उसको हमारा अगर बेताल घाट शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग के बहुत उचित माध्यम से अगर जोड़ा जाए तो हमारे बेताल घाट गर्जिया जो रूट है एक बेहतर रूप हमको दे देगा और जिससे पर्यटकों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहेगा। बहरहाल कैंची धाम में जल्द सुविधाओं के विस्तार की योजना है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें कम होंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी का गंगोत्री हाईवे धरासू के पास मलबा आने से बंद था। उस समय एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर से डेंजर जोन को पार कराया गया। रुड़की के पिलान कलियर में गायब युवक की 6 सितंबर को हत्या कर दी गई, जिसका शव गंग नहर से बरामद कर लिया गया।
हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर नए सिरे से ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग और NHAI के अधिकारियों ने मिलकर निरीक्षण किया। महाविद्यालय गोपेश्वर को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस बनाए जाने की मांग को लेकर ABP छात्रों ने कॉलेज की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। नेपाल में बने हालातों के बाद उत्तराखंड के बॉर्डर के इलाकों में भी चौकसी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार मामले की समीक्षा कर रही है। हरिद्वार में लालडांग के मंगोलपुरा गांव में जंगली जानवरों की आवाजाही के चलते लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के दनिया में डिग्री कॉलेज के भवन का काम बीते 3 सालों से ठप पड़ा है। इसके चलते छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। नैनीताल में गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। पंत पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने पंत की मूर्ति पर माला पहनाई। चंपावत में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आजादी में उनके दिए योगदान को याद किया गया।